नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट कमांडेंट के पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया गया है। 357 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर जाना है, एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने संबंधित एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 9/2025 CAFPF। ये 5 मार्च को जारी किया गया है। लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 25 मार्च 2025 तक। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2025। तो भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए जो टोटल पद यहाँ पर हैं, बीएसएफ के अंतर्गत 24 पद हैं, सीआरपीएफ में 204 पद हैं, सीआईएसएफ में 92 हैं, आईटीबीपी में 4 पद हैं और एसएसबी में 33 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है सभी में मिलाकर 357 असिस्टेंट कमांडेंट के पदों के लिए। टोटल पदों की 10% वैकेंसी यहाँ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखी गई हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आवेदक की जो नेशनलिटी है वो आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक का जो सेक्स है, इन पदों पर महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन के योग्य होंगे। असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। आवेदक की कम से कम आयु 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 25 साल होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर आवेदक की आयु की गणना की जाएगी, यानी आवेदक का जन्म 2 अगस्त 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल तक का, OBC को 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में यह रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर जो रखी गई है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी विश्वविद्यालय से आवेदक के पास में। इन पदों पर जो एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है, ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का इस्तेमाल करके। यहाँ सभी वर्गों की महिलाओं, SC ST कैंडिडेट को फीस पेमेंट करने में पूरी तरह छूट दी गई है। ऐसे कैंडिडेट जो जर्नल, OBC, EWS वर्ग को बिलोंग करते हैं, उन्हें अपनी फीस 200 रुपये ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। फीस एक बार पेमेंट कर जाने के बाद में उसको वापस नहीं किया जाएगा, यानी नॉन रिफंडेबल होगी। फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है रात के 12 बजे तक। 24 मार्च 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन फीस को पेमेंट कर सकते हैं बाई कैश के रूप में, किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर या SBI की ब्रांच में जाकर। तो उसके लिए पहले आपको 24/3/2025 तक अपना जो चालान है वो जनरेट कर लेना है। उसके बाद जो चालान जनरेट नहीं हो पाएंगे और 25/3/2025 तक अपनी एप्लीकेशन फीस को कैश पेमेंट के रूप में SBI की ब्रांच में जाकर सबमिट करा सकते हैं। जबकि ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से 25 मार्च 2025 तक अपनी एप्लीकेशन फीस को शाम 6 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। तो इन पदों पर अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट upsconline.gov.in का जो पेज है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ कैंडिडेट का पूरा नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई कर देना है। कभी आपने नेम चेंज किया है, यस नो में आंसर कर देना है। जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है उसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है और उसको वेरीफाई कर देना है। फादर्स नेम यहाँ पर दे देना है और उसको वेरीफाई करा देना है। इसी तरह मदर्स नेम भी।
मेरी माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, माइनॉरिटी से बिलोंग कर देते हैं, यस नो में आंसर करना है, मोबाइल नंबर दे देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे देना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी दे सकते हैं, 10वीं बोर्ड का रोल नंबर यहाँ दे देना है, और यहाँ पर अपना जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो उसका कलर का नाम दे देना है। सेकंड सिक्योरिटी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है, व्हाट इज़ योर ग्रैंडफादर्स ऑक्यूपेशन, उसका नाम दे देना है, और दिए गए कैप्चा को यहाँ भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से असिस्टेंट कमांडेंट के अंतर्गत आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय अगर आपकी कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में दी गई जानकारी को छोड़कर। इसके लिए 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2025 के बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन या चेंजिंग या एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 3 अगस्त 2025 को आयोजित कराया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में बनाए गए सेंटर्स पर। पहली पाली जो होगी 10 बजे से 12 बजे तक की होगी, और जो सेकंड पेपर होगा वो 2 बजे से 5 बजे तक होगा। पेपर सेकंड के अंतर्गत, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस पर 250 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा। सभी जो प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये प्रश्न आपको मिलेंगे। पेपर 2 जो होगा जनरल स्टडीज, एस्से और कॉम्प्रिहेंशन पर 200 अंकों का होगा। यहाँ पर कैंडिडेट को ये ऑप्शन होगा कि वो अपने एस्से को या तो हिंदी में लिखे या फिर इंग्लिश में, लेकिन उसका जो मीडियम है प्रेसिज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कंपोनेंट एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल विल बी इंग्लिश ओनली। तो दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म में उनकी चॉइस दे सकते हैं, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी उस क्वेश्चन पेपर में जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपको लॉस होने वाला है, 1/4 क्वेश्चन मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के अंतर्गत 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में पुरुषों को और 18 सेकंड में महिलाओं को पूरी करनी होगी। 800 मीटर की रेस 3 मिनट 45 सेकंड में पुरुषों को और 4 मिनट 45 सेकंड में महिलाओं को। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे पुरुषों को, और 3 मीटर लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस महिलाओं को दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट 7.2 किलोग्राम का पुरुषों को 4.5 मीटर तक फेंकना होगा, इसमें 3 चांस मिलेंगे। महिलाओं को शॉर्ट पुट का जो पीईटी टेस्ट है वो यहाँ पर नहीं होगा। अगर ऐसी महिलाएं जो पीएसटी या पीईटी के दौरान प्रेग्नेंट हैं, ऐसी महिलाओं को एक डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जो कि पीईटी, पीएसटी और रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट 150 अंकों का होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। फाइनल मेरिट जो होगी असिस्टेंट कमांडेंट के पदों के लिए वो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे कैंडिडेट्स के द्वारा उसके आधार पर तैयार की जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित सिलेबस की। पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस होगा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस पर आधारित, इसमें मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जर्नल साइंस, इसके अंतर्गत जो टॉपिक शामिल होंगे
जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिशिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस पर आधारित प्रश्न होंगे। करंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट के जो टॉपिक्स हैं उन पर प्रश्न होंगे। इंडियन पोलाइटी एंड इकोनॉमिक पर प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस सेक्टर में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर आधारित प्रश्न होंगे। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया और नेशनलाइजिंग पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पर आधारित भी प्रश्न होंगे, जैसे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड वर्ल्ड। पेपर सेकंड जो होगा जर्नल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित होगा। इसमें दो पार्ट होंगे। पार्ट ए में एसे जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप लॉन्ग नैरेटिव मोड में हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। 80 अंकों का ये होगा। ऐसे जो आधारित होंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी, पोलाइटी, इकोनॉमिक, नॉलेज एंड सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इशू पर आधारित हो सकते हैं। पार्ट बी जो होगा कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिज राइटिंग और अन्य जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल हैं उस पर आधारित होंगे। इसके अंतर्गत इंग्लिश में ही आपको आंसर करने होंगे। 120 अंकों का होगा ये पार्ट बी। इसमें जो टॉपिक कवर होंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रेसिज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गूमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश पर बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि 25 मार्च 2025 शाम के 6 बजे से पहले जरूर सबमिट करा दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।